अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। पीटीआई का एहतजाज खत्म होने के बाद सूरत हाल मामूल पर आना शुरू। 4 रोज से बंद मोटरवेज को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M2, M1, M3, M4 और M5 बहाल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को बंद रास्तों की फौरी खोलने और सफाई के इंतजामात करने की हिदायत की। पेट्रोल पंप्स खोलने की इजाज़त अभी तक नहीं दी गई। मरियम रियाज वटू बुशरा बीबी की बहन ने खदशात जाहिर किए कि बुशरा बीबी को अगवा किया जा सकता है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी गिरफ्तार हो चुकी हैं, जबकि कुछ के मुताबिक वो KP के पहुंच चुकी हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें ज़बरदस्ती अगवा करके ले जाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। ये 26 और 27 नवंबर की दरमियानी रात है और इस वक्त रात के तकरीबन 1:30 बजे पाकिस्तान का। मैं मुसलसल टीवी चैनल्स पे सुन रही हूँ कि झूठ बोल रहे हैं कि बुशरा इमरान जो है वो डी चौक से चली गई हैं और वर्कर्स को उन्होंने अकेला छोड़ दिया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये चैनल्स जो हैं पाकिस्तान में वो झूठ चला रहे हैं। आपको पता ही किसके कहने पे वो झूठ बोल रहे हैं। बुशरा इमरान वहीं हैं, डी चौक पे हैं, अपने वर्कर्स के साथ, PTI वर्कर्स के साथ डटी हुई हैं। जैसे उन्होंने वादा किया कि वो अपनी आखिरी दम तक वहां पर रहेंगी और खान साहब की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करेंगी। इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज के दौरान बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का कंटेनर गुज़िश्ता रोज नजर आतिश कर दिया गया था, जो अब ब्लू एरिया में लोगों का तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इंतजामिया जले हुए कंटेनर्स को हटाने के लिए इकदाम कर रही है, मगर लोग सेल्फियां ले रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं। ये कंटेनर इसी एहतजाज मार्च का हिस्सा था जिसकी क़ियादत बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने की थी और इन रहनुमाओं ने इस पर सवार होकर खिताब भी किया था। हुकूमती क्रैकडाउन के बाद PTI ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। बुशरा बीबी के डी चौक जाने के फैसले पर PTI क़यादत मायूस है। रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गोहर और सैफ को मार्च ना करने पर राजी करने के लिए हेलीकॉप्टर फराहम किया गया था, मगर मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ चुका था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI रहनुमाओं से राब्ता किया, मगर वो बेबस रहे। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी का एहतजाज पर मुकम्मल कंट्रोल था और अली अमीन गंडापुर मार्च में शरीक होने के हक में नहीं थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 500 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहीद होने वालों के मुकदमात में गिरफ्तार अफराद नामजद किए जाएंगे और इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर मुकदमात भी दर्ज होंगे। राना सनाउल्लाह ने बताया कि एहतजाज में 15 से 20 हज़ार अफराद, जिनमें अफगान शहरी भी शामिल थे, मुसल्लह थे और लूट मार का इरादा रखते थे। उन्होंने मजीद कहा कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ऑपरेशन के दौरान निकलने में कामयाब हुए और अगर ये लोग रेड जोन में वापस आए तो दोबारा ऑपरेशन होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक गाड़ी में फरार हुए इस्लामाबाद पर कब्जे का मंसूबा था। उन्होंने रेड जोन में दाखिल होकर पार्लियामेंट पर हमले का इरादा किया। तारड़ ने कहा कि PTI वाले जूते और कपड़े छोड़कर भागे और अली अमीन गंडापुर का नाम भगोड़ा होना चाहिए। PTI का एहतजाज खत्म होने के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए हैं। फैज़ाबाद फ्लाईओवर और मरी रोड से रुकावटें हटा दी गई हैं, जबकि मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इंटरनेट सर्विसेज भी बहाल कर दी गई और इस्लामाबाद में सफाई का अमल जारी है। रावलपिंडी में मरी रोड जुज़वी तौर पर बहाल हुआ है और लाहौर में रिंग रोड और दीगर अहम रास्तों से भी खोल दिए गए हैं वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब में रास्ते खोलने और अशिया खुरोनोश की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। इस्लामाबाद पुलिस के ग्रैंड ऑपरेशन के बाद PTI रहनुमा बुशरा बीबी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एक गाड़ी में खैबर पख्तूनख्वा फरार हो गए। स्पीकर KP असेंबली के भाई तैमूर सलीम ने तस्दीक की अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी और उमर अयूब मानसेरा में बाबर सलीम की रिहाइश गाह पहुंचे और सर्किट हाउस में क़याम किया। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान रेंजर्स एहलकारों के नारवा रवैये का एक वाक़या सामने आया, जिसमें एक शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरे के दौरान एक शहरी जो घुटनों के बल कंटेनर पर बैठा हुआ था, रेंजर्स एहलकारों ने धक्के देकर 3 लेयर कंटेनर से नीचे गिरा दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान कशीदगी अरूज पर थी।
واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے شہری اہلکاروں سے کوئی مزاحمت نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی اسے زبردستی کنٹینر سے نیچے دھکا دیا گیا۔ عوام کی جانب سے اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اہلکاروں کے اس رویے کی سخت مذمت کی جا رہی ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ متاثرہ شہری کو کسی قسم کی چوٹیں آئی ہیں یا نہیں، اور نہ ہی اس واقعے پر رینجرز کی جانب سے کوئی سرکاری بیان جاری کیا گیا ہے۔ مصطفی آباد میں مین فیروزپور روڈ پر 4 دن سے بند ٹریفک بحال کر دی گئی، کنٹینرز ہٹا دیے گئے اور روڈ کھول دی گئی۔ ٹرک اور دیگر گاڑیاں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اور آپ کو بتائیں کہ لاہور شہر کے تمام داخلی و خارجی راستے کھولے گئے ہیں، ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ ترجمان ٹریفک پولیس نے بتایا راوی پل، پرانا راوی پل، سگیا پل اور ٹھوکر نیاز بیگ سے ملتان روڈ ٹریفک کے لیے کھولی گئی ہے۔ رائیونڈ روڈ، فیروزپور روڈ، گجومتا، لاہور اسلام آباد، لاہور سیالکوٹ موٹر وے اور ایسٹرن بائی پاس بھی کھول دی گئی ہیں۔ لاہور رنگ روڈ پر بھی ٹریفک جاری ہے۔ لاہور میں پولیس کا اشتہاری اور عادی مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ رواں سال 24,000 سے زائد اشتہاری اور 9,900 سے زائد عادی مجرمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ کینٹ سٹی، ماڈل ٹاؤن سمیت مختلف ڈویژنز میں ہزاروں مجرموں کی گرفتاریاں، سنگین جرائم کے اشتہاریوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ سی سی پی او کی ہدایت پر ٹارگٹ آپریشنز کی نگرانی تیز کر دی گئی ہے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے محفوظ پنجاب ویژن کے تحت ناجائز اسلحہ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ صوبے بھر میں ہزاروں ہتھیار اور گولیاں برآمد ہوئی۔ ہوائی فائرنگ اور اسلحہ کے تشہیر کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا حکم دیا گیا۔ لاہور میں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی 4 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ میرا پیارا سینٹر میں 21,723 کیسز موصول، 18,908 حل کر لیے گئے، 4,924 بچے ورثاء کے حوالے کیے گئے۔ گمشدگی، اغوا اور زیادتی کیس ہزاروں کیسز میں ایف آئی آر درج اور ملزمان گرفتار کیے گئے۔ قصور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل حل کرنے کا عمل جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر اورنگزیب حیدر خان نے عوامی درخواستوں پر فوری کارروائی کی ہدایت کی۔ تمام ضلعی افسران روزانہ صبح 10 سے 11:30 بجے تک عوام کے مسائل سن کر ریلیف فراہم کر رہے ہیں۔ قصور میں ڈپٹی کمشنر اورنگزیب حیدر خان کی زیر صدارت اجلاس میں 16 سے 20 دسمبر تک پولیو مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 5 سال سے کم عمر کے 7.5 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے 2,785 موبائل، 131 فکسڈ اور 74 ٹرانزٹ ٹیمیں شامل ہیں۔ مہم کی کامیابی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی گئی۔ سوابی میں ڈپٹی کمشنر نصر اللہ خان کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر اسامہ اسد چیمہ نے شاہ منصور میں معائننگ کیمپ کا دورہ کیا۔ روڈ کی خراب حالت پر کمپنی مالک کو لیز کے این او سی کے مطابق کام کرنے اور سڑک کی مرمت کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔